नमस्कार सुरेंद्र सिंह लौर साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ नई दिल्ली स्टेट मिरर हिंदी से। और हमारे साथ में श्रोताओं को बताना चाहूंगा इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से ही एसएस लौर, सुरेंद्र सिंह लौर, जो पूर्व पुलिस उपाधीक्षक हैं, डिप्टी एसपी रिटायर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस के। लौर साहब जानना ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक छांगुर बाबा आए हैं निकल के, जलालुद्दीन छांगुर, जी। जो कई साल से अपनी रखैल कहिए या जो भी किसी एक औरत के साथ मिलके धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। क्या इतना बड़ा गैंग चल रहा हो धर्मांतरण का, मौलाना चला रहे हैं और पुलिस को पता ही न लगा हो? ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ये पुलिस की नाकामयाबी है कि इतना बड़ा गैंग चल रहा है और पुलिस को आवाज तक नहीं। जिसने इतनी लंबी चौड़ी कोठी बना ली, प्रॉपर्टी बना ली देहात में, तो ये कैसे संभव होगा कि पुलिस को नॉलेज नहीं है? पुलिस के पास तो कितने ही इंटेलिजेंस की यूनिट है, जिसे एलआईयू कहते हैं, क्राइम ब्रांच है, लोकल पुलिस है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो है पुलिस को पता न लगा हो? अवश्य पुलिस की नॉलेज में होगा, क्योंकि मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान में एक इसी के बारे में आया हुआ था जी। कि जो व्यक्ति धर्मांतरण में बाधा करता था या अपना धर्म नहीं कबूल करता था इनके धर्म को, तो उसको ये पुलिस से धमकवा देता था। तो ये जो है पुलिस की जरूर कहीं ना कहीं मिलीभगत रही होगी, और अगर मिलीभगत नहीं है तो उसकी नाकामी आ रही है कि उसने जो है इतने बड़े गैंग का जो है इतने दिनों तक पता नहीं चल पाया। सुरेंद्र सिंह लौर साहब, आप डिप्टी एसपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और आपने थानेदारी से लेके डिप्टी एसपी तक का जीवन जिया है और बेदाग जीवन रहा है आपकी 40 साल की पुलिस की नौकरी, यूपी पुलिस की। क्या ऐसे में छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड को टांग दिया है, बुलडोजर चला दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेना ने? ऐसे में क्या जो थाना है लोकल, जिसके इलाके में ये धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, वो पूरे के पूरे थाने पर मुकदमा दर्ज ना हो के और उन सबको जेल में डाला जाना चाहिए? क्या वो नहीं मुलजिम नहीं है? आपके हिसाब से क्या बनता है? हाँ बिल्कुल, उनकी नॉलेज में तो ये काम होगा ही। जो जिसने भाई वहाँ जो वो दुबे जो मारा गया था काफी दिन पहले, विकास दुबे की बात कर रहे हैं आप? विकास दुबे, कानपुर वाला? तो उसमें, हाँ, तो उसमें थाने का एसएचओ तक जेल गए। तो ये तो जो है इसकी गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे लेवल से, और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपके हिसाब से केस सीबीआई को नहीं चला जाना चाहिए? जांच जब पुलिस ही करेगी पुलिस वालों के खिलाफ, तो चोर चोर को बचाता है ना, मारेगा थोड़ा ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं, सब एक से नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी पुलिस में 39-40 साल रहा, तो ऐसा नहीं है कि जो है सभी एक से है। अपना जो है जो सही काम करने वाले हैं वो अवश्य जो है जांच में टिकेंगे, क्योंकि जैसे सीआईडी की जांच है तो वो तो पुलिस वालों के खिलाफ ज्यादातर लिखती है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की सीआईडी जांच करे तो इसमें थाना बलरामपुर जिले का एलआईयू यानी कि स्थानीय सूचना विभाग जो पुलिस का होता है, वो गुप्त सूचना विभाग जो खुफिया होता है, और एसएसपी को रिपोर्ट करने वाली बलरामपुर जिले की क्राइम ब्रांच, ये सब टंगेंगे कानूनी तौर पे। जो भी हो, जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो। हाँ, तो ये सब टंगेंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या क्या कार्रवाई बननी चाहिए? थाना पुलिस को ही ले लिया जाए, जो संबंधित थाना है। सबसे मेन तो यही है कि जो थाना पुलिस है, बताइए, थाने की जुरिडिक्शन में ये काम हो रहा है तो कैसे उनसे छुप गई होगी बात? मैं तो अखबार में पढ़ रहा था, अभी पढ़ रहा था हिंदुस्तान में, कि पुलिस से जो है ये धमकवा देता था। अरे भाई, वो बताते तो होंगे कि भाई क्यों। तो जब ये खबरें लौर साहब बाहर आ गई हैं कि पुलिस वालों से ही धमकवा देता था ये, तो सवाल ये, जब बाढ़ को अपने ही रखवाले खाने लगे तो फिर बचाएगा खेत को कौन? अगर चौहान साहब ये बात आ जाए, कि अगर यही बात हो जाए, अगर जो है रखवाला ही बाड़ी जो है खेत को न खाए, अब तो उद्धार हो जाए, फिर तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो रखवाला ही बाढ़ को खा रहा था ना, खेत को कौन बचाएगा? थाना ही करवा रहा था, इसका मतलब ये चीजें तो।
आज के हिंदुस्तान में है, आज के में ही है कि सचिन और मालती ने झेली उसकी दबंगई। ये छांगुर बाबा के उसमें लिखा है जी कि एटीएस के मुताबिक छांगुर का पुलिस से भी संपर्क ठीक था। इस वजह से वो अपनी बात न मानने वालों को धमकवा देता था। जांच में पता चला लखनऊ के सचिन और मालती मजदूरी करते थे। जी छांगुर ने झांसे में लेकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। जी। जब दोनों ने इससे मना किया तो उन्हें धमकाया जाने लगा। उसने पुलिस से मिलकर अब सर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, सबको पता है, जो छप चुका है मीडिया में। थाना मिलकर पुलिस पे उन्हें क्या कार्रवाई हो, ये जानना चाहते हैं। प्रताड़ित करवाया, पुलिस से प्रताड़ित करवाया। मैं ये जानना चाहता हूँ थाने की पुलिस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पिक्चर साफ थाने हो की गई। जो पब्लिक के साथ हो वही थाना पुलिस वालों के साथ हो। यानी जो छांगुर के साथ हो रहा है वो पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब जो आदमी जैसा करेगा उसको भुगतना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला पुलिस वाले को तो बचाएगा ना सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस के जो है यहाँ तक है, मैंने मुझे जब मैं डीजी ऑफिस में था, डिप्टी एसपी कंप्लेंट, तो मुझे डीआईजी की जांच दे दी थी, जबकि मैं डीआईजी की जांच करने का ऑथराइज नहीं था। और जो है मैंने उसमें लिखा जो सही था, मैंने वो लिखा उसमें डीआईजी के विरुद्ध। तो ऐसा नहीं है। अगर डिप्टी एसपी एसएस लॉर, सुरेंद्र सिंह लॉर, जिनसे स्टेट में हिंदी संजीव चौहान बात कर रहे हैं इस वक्त, इनको अगर इस छांगुर वाले मामले की जांच दे दी जाए तो आपकी नजर में कौन कौन फंसेगा इसमें? अब इसमें जो है सबसे पहले तो लोकल पुलिस का ही वो धंधा है। दूसरे लोकल नंबर पुलिस पे ने जो दूसरे पे एलआईयू है, बलरामपुर की। लोकल इंटेलिजेंस। तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे और जो भी आए उनके उसमें जांच में जो क्राइम ब्रांच है। क्राइम ब्रांच ऐसी जांच नहीं करता है। वो तो क्राइम ब्रांच को तो जो इन्वेस्टिगेशन मिल जाते हैं अच्छा वो करती है। अच्छा। तो इसमें तो मेन तो थाना पुलिस और एलआईयू है। शुक्रिया सुरेंद्र सिंह लौर साहब। ये हमारे साथ थे सुरेंद्र सिंह लौर, डिप्टी एसपी रिटायर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस, जिन्होंने अपने आईजी डीआईजी के खिलाफ ही जांच रिपोर्ट दे दी थी जबकि वो डिप्टी एसपी थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था उस वक्त के कि आप आईजी डीआईजी जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ जांच कीजिए। अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस का वो इतिहास जबरदस्त और खूबसूरत इतिहास था, जिसमें ये घटना हुई थी कि डिप्टी एसपी इन्हीं सुरेंद्र सिंह लौर ने अपने ही आईजी डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दाखिल की थी और उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई थी। अगर एसएस लौर को छांगुर मियाँ वाली, छांगुर बाबा वाली इन्वेस्टिगेशन दे दी जाए तो शायद बलरामपुर का वो थाना जो पाले हुए था छांगुर बाबा को, जो धर्मांतरण कराने के लिए अब खुल के सामने आए, पकड़े गए हैं, तो शायद पूरे का पूरा थाना ही निपटा दिया जाए। शुक्रिया लौर साहब बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।